ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को प्यार का सागर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। सारी मुरली धारणा युक्त मुरली है। बाबा कहे, तुम बच्चे रूप बसंत हो, तुम कभी किसी पर गुस्सा नहीं कर सकते हो, तुमको सहन करना है, तुमको सबको प्यार देना है, किसी की निंदा ग्लानि नहीं करनी है। बहुत सुंदर बाबा के धारणा युक्त महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? उत्तर है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, पहली पॉइंट, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये आसुरी मनुष्य का काम है। दूसरी बात, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। और तीसरी बात, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। आज की मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं? और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुमको किसकी महिमा सुनते हो? बाबा कहे, भक्त लोग किसकी महिमा करते हैं? और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। हम शिव बाबा की महिमा सुनते हैं और वह देवताओं को पुकारते हैं। तो इतना अंतर हो गया। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। और हम समझ सकते हैं कि ये शिव बाबा की सच्ची सच्ची महिमा है। तो बाबा कहे, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं। तुमको बाप ने पहचान दी है। मैं प्यार का सागर हूं और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूं। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहां सीखते हो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी है। जानते हो, हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई है। यहां जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई है। ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। प्यार का सागर नेचुरल है
जब प्यार की गंगा बहाएगा तो सबको सुख मिलता है। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्म के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनश्यंती हो जाते हैं। बाबा ने बहुत गहरी बात यहाँ सुनाई कि अगर हम प्यार के सागर नहीं बनते, एक दो से प्रीत नहीं, विपरीत बुद्धि है, तो एक न एक दिन विनश्यंती, यानी बाप से हमारा हाथ छूट जाता है, खुद ही खुद के विनाश के कारण बन जाते हैं। तो कितनी गुह्य बात यहाँ बाबा ने की कि विपरीत बुद्धि होकर रहते तो विनश्यंती हो जाते। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। तो बाबा ने कितना गहरा कनेक्शन बताया कि अगर बच्चे एक दूसरे के साथ प्रीत नहीं करते, विपरीत है, तो बाबा से भी विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि बाबा की ये आज्ञा नहीं है। और इसका मतलब सुख नहीं दे सकते हैं, दुख देने वाले बन जाते। तो नेचुरल है, जो दुख देने वाला है वो तो देह अभिमान है, देह अभिमान के वश है। तो इसीलिए किस तरह से बाबा ने एक पूरी लिंक सुनाई। और जो देह अभिमानी है वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। तो सचमुच कोई असुर नहीं होते हैं, लेकिन बाबा कहे जो एक दूसरे को तंग करते, दुख देते, देह अभिमान के वश कर्म करते, बाबा को याद नहीं करते, तो नेचुरली उसको आसुरी संप्रदाय में ही गिना जाता है। भल पुरुषार्थी है तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसी को दुख न दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते, आपस में बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते हैं। अगर वो कहना शुरू कर दिया, इसका मतलब अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। बाबा कहे अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को गुस्सा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, ये रूहानी गवर्नमेंट के पास बाबा कहें आओ। हाथ में लॉ नहीं लो, यह तो है ही अपना घर। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। शुरू शुरू में
बाबा के समय, साकार बाबा के समय हिस्ट्री हॉल में रोज कचहरी होती थी और मम्मा बैठते थे और सबके सारे दिन की दिनचर्या सुन करके, क्या कोई गलत कर्म हुआ, कुछ गफलत हुई, उसका सारा रिपोर्ट लेकर के फिर मम्मा उनको समझाते थे। तो इसीलिए बाबा कहे रोज कचहरी करो, यह भी समझते नहीं है। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो, शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे मत समझो, ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। यह शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं। वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए। बाबा रॉयल मैनर्स भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि शिव बाबा से वर्षा मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं हम भल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है, तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यह कह देते हैं। इसमें शिव बाबा आते हैं, हमको तो नहीं समझते हैं। बाबा कहे कई लोग जब निश्चय नहीं है, आसुरी चलन के वश है, तो क्या कहते हैं, इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते हैं। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। आज की मुरली का गीत क्या था, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहे गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो। शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का भी लिंग। बाबा कहे शिव के मंदिर में भी है तो पत्थर का ही लिंग। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घस करके लिंग बन जाते हैं। बहते बहते आते हैं नदी के साथ और फिर घिस घिस करके लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना
लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वह बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुगी राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। कैसी कैसी श्रद्धा है मनुष्य की भक्ति मार्ग में। लोटी भरकर ले जाते हैं, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। यह सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो। आपे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को ही आपे ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। दैवी गुण धारण करो। जो करेंगे वह पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहे इतनी खुशी होनी चाहिए अंदर से, जो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं है, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। कल भी बाबा ने ये बात कही थी कि बच्चे ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते हैं, तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहां ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले आए हैं। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी है, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं बच्चे गफलत छोड़ो। कितना प्यार से बाबा समझाते कि गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा। फिर बहुत रोना पड़ेगा।
क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? कितना बाबा हम बच्चों को रियलाइजेशन दे रहे हैं। दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे, फलानी दासी है, यह है। फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगर सजा कैसे मिल सकती? कायदा नहीं है। इसलिए बाबा कहे अंत में साक्षात्कार होगा। कायदा ही नहीं, बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाए? बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो? ऐसे बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती है। फिर पति कहता है ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी नहीं, वह क्या काम के रहेंगे? यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो है कनरस। बाबा कहे और सब सत्संगों में तो है कनरस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। यह बाप द्वारा तो 21 जन्म का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। इसलिए बैज सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। ऐसे बाबा कहे अपनी जांच करो, हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने ये विक्रम करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाप सावधान करेंगे। बाप कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे, फिर करते ही रहेंगे तो श्राप मिल जाता है। कोई दूसरा श्राप नहीं देता है, खुद ही खुद को श्राप दे देते हैं। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफर होने पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स तो पता पड़ेगा। फिर बहुत जार जार रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे? रिजल्ट तो निकल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं। कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं।
हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर है और विनाश पर है। बाबा कहे तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे। लड़ाई सिर पर खड़ी है। जैसे ही पढ़ाई पूरी होने पर होगी फिर देखेंगे लड़ाई कैसे शुरू हो जाएंगी। वो तो अभी जैसे सिर पर ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरी पॉइंट, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधन से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।